Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to discuss about canal system in sponges. ये जो टॉपिक है ये हमारे बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर से लिया गया है। उस बुक का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इस क्वेश्चन का नाम है राइट डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा इन डिटेल, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉरीफेरा के बारे में जानेंगे कि पॉरीफेरा क्या होता है। तो पॉरीफेरा एक फाइलम है, प्रिमिटिव फाइलम है ना। पॉरीफेरा को पोर बेयरिंग एनिमल्स इस और कॉमन नेम इसका स्पॉन्जेस हम बोलते हैं। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, है ना, मोस्टली इसमें मरीन होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। पॉरीफेरा सिसाइल होते हैं, है ना, ये चल फिर नहीं सकते हैं। ये सेलुलर लेवल यानी कि एक तो टिश्यू लेवल होता है, यानी कि सेलुलर मिलकर टिश्यू लेवल बनाते हैं, तो ये सेलुलर लेवल होते हैं, सेल के लेवल पे होते हैं। एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ये सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है इनका, और इनके पास एक भी सिंगल नर्व सेल भी नहीं होता है, एक भी नर्व सेल नहीं होता है। कैनाल सिस्टम को एक्विफेरस सिस्टम भी बोलते हैं। तो कैनाल सिस्टम 4 टाइप के होते हैं, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन और रेगॉन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस्कॉन कैनाल सिस्टम से। तो एस्कॉन कैनाल सिस्टम जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैनाल सिस्टम होता है। सिंपल उसकी बॉडी होती है। तो एंट्री ऑफ वाटर ऑस्टिया के थ्रू वाटर आता है स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम में जाता है, ऑस्कुलम से वाटर मूव्स आउटसाइड यानी कि बाहर चला जाता है। ये जो है हमारा ये है ऑस्कुलम, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है ऑस्टिया, जो छेद आपको दिख रहे हैं। ये ऊपर की जो लेयर है इसको पिनाकोडर्म बोलते हैं, अंदर की जो लेयर है इसको क्वानोडर्म बोलते हैं, और ये सबस्ट्रेटम है, और अंदर जो है ये स्पॉन्जोसील है। ठीक है, इसमें वाटर पहले एंट्री लेगा ऑस्टिया के थ्रू, यानी कि ये है ऑस्टिया, है ना, इसके थ्रू वाटर जो है एंट्री लेगा। ठीक है, वो स्पॉन्जोसील में जाएगा, ये स्पॉन्जोसील है। फिर उसके बाद वो ऑस्कुलम, ये ऑस्कुलम है, इससे बाहर चला जाएगा, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया ल्यूकोसेलेनिया, ल्यूकोसेलेनिया इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है साइकॉन कैनाल सिस्टम। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है। एस्कॉन जो कैनाल सिस्टम होता है उससे ये कॉम्प्लेक्स होता है। इससे पहले वाटर एंट्री होती है, ऑस्टिया के थ्रू वाटर की एंट्री होती है, फिर वो इनकरेंट कैनाल में जाता है, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोफाइल के थ्रू वो रेडियल कैनाल में जाता है, रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू वो स्पॉन्जोसील में जाता है, स्पॉन्जोसील के थ्रू वो ऑस्कुलम में जाता है, ऑस्कुलम से पानी आउटसाइड बाहर निकल जाता है। ये जो है हमारा, ये है हमारा ऑस्कुलम, इसको ऑस्कुलम है। ये है हमारा प्रोसोपाइल, ये है हमारे स्पॉन्जोसील, और ये जो बना हुआ है ना, ये है हमारा इनकरेंट कैनाल। ये अंदर जो है ऐसे, ये अंदर ये है हमारा रेडियल कैनाल, और यहाँ पे ये है एपोपाइल। ठीक है, एपोपाइल हो गया। इसका जो एग्जांपल है वो स्काइफा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं ल्यूकॉन कैनाल सिस्टम। ल्यूकॉन कैनाल सिस्टम जो होता है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें जो वाटर होता है पहले एंट्री होता है, इनकरेंट कैनाल में जाता है, इनकरेंट कैनाल के बाद वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में जाता है। ये जो है ना, ये जो इस साइड बने हुए हैं ये इसको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। इसके बाद वो एक्सकरेंट कैनाल में जाता है। उसमें हम देख रहे थे कि स्पॉन्जोसील था, लेकिन इसमें एक्सकरेंट कैनाल बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें गैप नहीं होता अंदर। और फिर ये ऑस्कुलम के पास जाता है, ऑस्कुलम से ऑस्कुलम के पास जाता है, फिर ऑस्कुलम के थ्रू ये वाटर आउट हो जाता है। ठीक है, इसके हम देख लेते हैं। ये है हमारा ऑस्कुलम, इसको बोलते हैं हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर, और ये है हमारा एक्सकरेंट कैनाल, ये हमारा इनकरेंट कैनाल, ये प्रोसोपाइल है। ये जो आपको ये दिख रहे हैं होल से छेद दिख रहे हैं, ये है प्रोसोपाइल, है ना, और ये है हमारा एपोपाइल, ये डर्मल पोर्स हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को हमें अभी हमने बताया था, इसका कॉमन नेम होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप, जिसको बोलते हैं रेगॉन टाइप कैनाल सिस्टम। ये ल्यूकॉन टाइप, एस्कॉन टाइप एंड साइकॉन से प्राप्त नहीं होता है, यह एक लार्वल स्टेज से प्राप्त होता है, जिसे रेगॉन कहते हैं, जिसका कैनाल सिस्टम रेगॉन टाइप होता है। इस कैनाल सिस्टम में बेस के साथ चिपटा पिरामिड जैसा रूप शामिल है, जिसे हाइपोफेर कहा जाता है। ठीक है, इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा ऑस्कुलम है। ठीक है, ये इसको बोलेंगे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, ये स्पॉन्जोसील है, इसको हाइपोफेर बोलते हैं, इसको एपोपाइल, इसको प्रोसोपाइल। पहले इसमें वाटर एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू, वो सब डर्मल पोल में स्पेसिस में जाता है। वाटर एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू, वो सब डर्मल स्पेसिस में जाता है। सब डर्मल स्पेसिस में के बाद वो इनकरेंट कैनाल में जाता है। इनकरेंट कैनाल के बाद वो प्रोसोपाइल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद वो एपोपाइल्स के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल में जाता है। एक्सकरेंट कैनाल के बाद वो स्पॉन्जोसील में जाता है। स्पॉन्जोसील के बाद वो ऑस्कुलम में जाता है, एंड ऑस्कुलम के बाद वो वाटर एग्जिट हो जाता है। इसका हम एक और डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम ज़्यादा बेस्ट है, ये नॉर्मल डायग्राम है, और जब आप एग्जाम में बनाओगे तो ये डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम, इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा ऑस्कुलम, ये ओपनिंग ऑफ एक्सकरेंट कैनाल है। ठीक है, ये डर्मल पोल्स है, ये इनकरेंट कैनाल है। ठीक है, स्पॉन्जोसील हो गए, सीलिएटेड, ये सीलिएटेड चैम्बर्स हो गए, ये सबडर्मल कैविटी है, ये एक्सकरेंट कैनाल है। ठीक है, एफोडस बोलते हैं इसको, और इसको प्रोसोडस बोलते हैं इनकरेंट कैनाल्स को। ठीक है, इसको
फिर हम देख लेते हैं कि जो कैनाल सिस्टम है इसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो है न्यूट्रिशन, यानी कि जब वाटर का फ्लो होता है, अंदर की तरफ वाटर आता है, तो उसमें कुछ एल्गी, डाइटम्स, ये जो न्यूट्रिशन वाले पार्टिकल्स होते हैं, इससे ये न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, फूड पार्टिकल से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ठीक, क्योंकि सिसाइल ये तो चल नहीं सकता ना, इसीलिए ये वाटर के थ्रू अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। दूसरा आ गया रेस्पिरेशन, तो वाटर के थ्रू एयर भी आते हैं, ऑक्सीजन आते हैं, जिससे ये रेस्पिरेशन करता है। तीसरा हो गया एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन इनका जो भी टॉक्सिक वेस्ट होता है ये एक्सक्रीशन कर देते हैं उसको, वाटर के थ्रू ही वो एक्सक्रीशन होता है। चौथा हो गया रिप्रोडक्शन, तो इनके जो गैमेट्स होते हैं ये वाटर में ही आते हैं एंड ये फर्टिलाइज होते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था कैनाल सिस्टम। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।